आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती कहती हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधिपूर्वक मेरी मंत्र जाप करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। मित्र, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, जब धरती पर अज्ञानता का अंधकार छा गया था, तब न केवल सामान्य मनुष्यों में बल्कि साधु संतों में भी ज्ञान का प्रकाश बुझ चुका था। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। यज्ञ, जो कभी शांति और सृष्टि को संतुलित रखने का माध्यम था, अब विलुप्त हो चुका था। कोई भी न तो वेदों का पाठ करता था और न ही धर्म का पालन करता था। सत्य, धर्म और करुणा मानव धरती से लुप्त हो गए थे। ऐसे समय में स्वर्गलोक में बैठी ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने धरती की स्थिति को देखा और उनकी करुणा उमड़ पड़ी। माता ने अनुभव किया कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो धरती पर मानवता का अंत निश्चित है। उनके हृदय में पीड़ा उठी और उन्होंने अपनी वीणा उठाई। वीणा, जो ज्ञान और संगीत का प्रतीक है, उसे छू कर माता ने आह भरी और स्वर्गलोक के देवताओं की सभा में प्रकट हुई। हे देवगण, माता सरस्वती ने कहा, धरती पर जो हो रहा है उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। मनुष्य जो कभी ज्ञान और धर्म का अनुसरण करता था, अब अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। मैं इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती। हमें कुछ करना होगा। मित्रों, देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन सब मौन थे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तब भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, आगे आए और बोले, हे सरस्वती, यह कार्य केवल आप ही कर सकती हैं। धरती पर ज्ञान का पुनः प्रवाह करना आपके हाथों में है। माता सरस्वती ने यह सुनकर अपनी स्वीकृति दी और धरती पर उतरने का निश्चय किया। वे हिमालय की पवित्र घाटियों में प्रकट हुईं, जहां अब भी कुछ आर्य अपने तपस्या में लीन थे, लेकिन वे भी अब थक चुके थे और निराशा में जी रहे थे। माता ने अपनी दिव्य वीणा बजाई। वीणा के सुर जैसे ही वातावरण में गूंजे, धरती पर शांति छा गई। आर्षियों के मनों से निराशा हटने लगी और उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैल गया। माता सरस्वती ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषिगण, आप अपने धर्म और कर्तव्य को भूल चुके हैं। यज्ञ और ज्ञान का मार्ग ही इस सृष्टि को जीवित रख सकता है। अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए आपको फिर से अपने साधना और यज्ञ को प्रारंभ करना होगा। मित्रों, आर्षियों ने माता के वचनों को सुना और उनके चरणों में नमन किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया और वेदों का पाठ आरंभ किया। धीरे धीरे माता सरस्वती ने धरती के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। वे गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान का उपदेश देने लगीं। उन्होंने बच्चों को अक्षर और संगीत सिखाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और पुरुषों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। माता सरस्वती की इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयां भी आईं। कुछ स्वार्थी और अहंकारी राजाओं ने उनका विरोध किया। उन्होंने अपने सिंहासनों को बचाने के लिए धर्म और ज्ञान के प्रचार में बाधाएं डालीं, लेकिन माता सरस्वती ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वीणा के मधुर सुरों और अपनी वाणी के प्रभाव से अज्ञानता और अन्याय को दूर किया। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता और लोगों के मन में नई आशा का संचार होता। मित्रों, एक दिन माता सरस्वती एक ऐसे राज्य में पहुंची जहां का राजा अत्यंत क्रूर और लोभी था। वह अपने राज्य के लोगों से भारी कर वसूलता और उन्हें ज्ञान के मार्ग से दूर रखता। माता सरस्वती ने राजा के दरबार में प्रवेश किया और उससे कहा, राजन, आपका यह मार्ग सृष्टि के लिए विनाशकारी है। आप अपने प्रजा को अज्ञानता में डुबो रहे हैं, जो अंततः आपके राज्य के पतन का कारण बनेगा। राजा ने माता की बात को अनसुना कर दिया और उनका अपमान किया, लेकिन माता ने अपनी वीणा को छेड़ा और ऐसा संगीत गाया कि राजा के हृदय का पत्थर भी पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इसके बाद उस राज्य में भी ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैल गया।
माता सरस्वती की इस यात्रा ने पूरे पृथ्वी को बदल दिया। लोग फिर से यज्ञ करने लगे, सत्य और धर्म का पालन करने लगे और ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे। साधु संतों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे फिर से तपस्या और वेदों का अध्ययन करने लगे। मित्रों, धरती पर ज्ञान का प्रकाश पुनः फैल चुका था, लेकिन माता सरस्वती का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे और भी क्षेत्रों में पहुंची जहां अज्ञानता ने अपनी जड़ें जमा रखी थीं। उन्होंने वहां के लोगों को शिक्षित किया और उन्हें यह सिखाया कि ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। उन्होंने छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई जिनसे नैतिकता और जीवन के मूल्यों का पाठ मिलता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की कला सिखाई और उन्हें समाज में अपनी भूमिका को समझने की प्रेरणा दी। कुछ स्थानों पर माता को गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अज्ञानता में डूबे लोग उनका उपहास करते, उनका विरोध करते, लेकिन माता का धैर्य और उनकी करुणा अटूट थी। उन्होंने कभी भी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार वे एक ऐसे गांव में पहुंची जहां लोग शिक्षा से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। वहां के लोग केवल अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। माता ने वहां के बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही मनुष्य को उसकी पूर्णता तक ले जाती है। मित्रों, माता सरस्वती का प्रभाव इतना गहरा था कि जहां भी वे जाती वहां का माहौल परिवर्तित हो जाता। उनकी वाणी से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में बदलाव लाते। वेदों का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ और यज्ञ की धूम हर जगह फैलने लगी। देवताओं ने स्वर्गलोक से यह दृश्य देखकर संतोष व्यक्त किया। अंत में जब माता सरस्वती ने देखा कि धरती पर अब ज्ञान और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो चुका है, तो उन्होंने अपने दिव्य लोक लौटने का निश्चय किया। लेकिन इस बार उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ यह वचन दिया, जब भी धरती पर अज्ञानता और अधर्म का अंधकार गहराएगा, मैं फिर से लौट कर आऊंगी। मैं तुम सभी के हृदय में ज्ञान का दीप जलाने के लिए सदैव उपस्थित रहूंगी। मित्रों, माता सरस्वती की इस दिव्य यात्रा ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान और सत्य ही इस संसार का आधार है। उनकी करुणा और दृढ़ता ने मानवता को अज्ञानता से बाहर निकालकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान और सत्य का मार्ग ही सही है। मित्रों, माता सरस्वती की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समापन होती है। माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्रों का जाप उनके भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं जिनका पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। माला जाप के नियम कुछ इस प्रकार है। माला जाप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन और शरीर की शुद्धि के लिए ध्यान करें। सफेद आसन का उपयोग माता सरस्वती को सफेद रंग प्रिय है। जाप के लिए सफेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला या स्फटिक माला का उपयोग करें। मित्रों, स्फटिक माला सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। माला जाप का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे या सांध्यकाल शाम को सूर्यास्त के समय जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो शांत और एकांत स्थान में किसी भी समय जाप कर सकते हैं। मित्रों, माला में 108 मनकों का उपयोग होता है। प्रत्येक मनके पर मंत्र का उच्चारण करें। कम से कम एक माला 108 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 माला का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करें। मानसिक जाप यानी मन ही मन मंत्र का जाप सबसे प्रभावी माना जाता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद फूल, दीपक और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। मित्रों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। मंत्र: ओम एम सरस्वत्याय नमः, ओम एम सरस्वत्याय नमः, ओम एम सरस्वत्याय नमः। जाप के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगें। मित्रों, माला जाप के बाद के नियम कुछ इस प्रकार है। माला को पवित्र स्थान पर रखें और इसका उपयोग केवल जाप के लिए करें। जाप समाप्त करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या में विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें। मित्रों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र और विधि नियम यहीं पर समाप्त होती है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां सरस्वती लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे और भी प्रेरित करेंगे।